मैं अमीर वालदैन की इकलौती बेटी थी। 2 बड़े भाई थे जिनकी पैदाइश के 10 साल बाद मैंने जन्म लिया। तभी वालदैन मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। उनको मुद्दत बाद अल्लाह ताला ने छोटी सी खूबसूरत गुड़िया से नवाजा था। भाई भी मुझ पर जान न्यौछावर करते। वो मुझे नन्ही परी कहते। घर भर के लाड प्यार और खुसूसी तवज्जो ने मुझे मगरूर बना दिया था। मैं अपनी हर बात मनवाने की आदी हो गई थी। दिन हो या रात, मैं कोई फरमाइश करती, हर हाल पूरी की जाती। इसी लाड प्यार के भरोसे पर रिश्ते के मामले में भी अपनी मर्जी पूरी करवाई। हालांकि बाबा इस रिश्ते पर राजी ना थे। मेरी शादी वो अपने भतीजे से तय कर चुके थे जो बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने गया हुआ था। उन दिनों मैट्रिक में थी जब तायाजाद से मेरे रिश्ते की बात चली। मैंने अम्मी को बता दिया कि एहसान से शादी नहीं करूंगी, वो मुझे पसंद नहीं, जो पसंद आएगा उसी से शादी करूंगी। एहसान तालीम खत्म करके अमेरिका से लौट आया था तो फिर एक बार पापा ने अम्मी से कहा कि मैं एहसान के साथ गुड़िया का रिश्ता पक्का करने वाला हूं। वालदा ने उनको बता दिया कि वो इस रिश्ते पर रजामंद नहीं है, आप अपने भाई को इनकार कर दें। वालिद ने समझाया, हम तुम्हारी सारी बातें मानते हैं, आज हमारी एक बात मान लो, उम्र भर खुश रहोगी। मैंने कह दिया कि मैं समन खान से शादी करूंगी। समन मेरी वालदा के एक दूर के रिश्तेदार का बेटा था और हम स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। वो अक्सर हमारे घर आ जाता। 8वीं तक मैं और समन साथ पढ़े थे। इसके बाद 9वीं में वालिद ने मेरा दाखिला दूसरे स्कूल में करवा दिया। यूं मेरा और समन का साथ छूट गया, लेकिन हमारा राब्ता फोन पर कायम रहा। वो रोज शाम को फोन करता और हम देर तक बातें करते। उसने मुझसे वादा लिया था कि मुझसे ही शादी करना। जब मैं तालीम मुकम्मल कर लूंगा तब माँ मेरा रिश्ता लेने तुम्हारे वालदैन के पास आएंगी। ये लड़कपन का वादा था, ऐसी उम्र का जिसको टीन एज कहा जाता है, जब लड़के लड़कियां अकल से नहीं सिर्फ जज्बात से सोचते हैं। समन की मोहब्बत मेरे दिल में रासख हो गई थी। मैं जो बात दिलो दिमाग में बिठा लेती फिर किसी के समझाने से न समझती। जो चीज हासिल करना चाहती उसके लिए बेचैन हो जाती। जो हो सो हो, ये नहीं सोचती थी कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। वालदा ने शादी के लिए एहसान का नाम लिया तो मैं भड़क उठी और बिला खौफ समन का नाम ले दिया। अम्मी बुझ सी गई क्योंकि वो भी एहसान को पसंद करती थी। उनकी खूबियों की मोतरफ थी। वालिद साहब ने मुझे बुलाकर समझाया, बेटी तुम अभी छोटी हो और इतनी समझ नहीं है तुम्हें। समन में क्या बुराई है, वो भी तो अच्छा लड़का है। अच्छा होगा, जरूर होगा, लेकिन उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तुम वहां जाकर मुश्किलात का शिकार हो जाओगी। पापा, अमीरी गरीबी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंसान को अच्छा होना चाहिए। बेटी शादी अपने हमपल्ला लोगों में करने से बेहतर जिंदगी के चांस होते हैं। मैं बहस पर उतर आई। पापा, मैं नहीं मानती। शादी में निबाह बड़ी बात है और मैं आपको निबाह करके दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, पहले तुम पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर सोचेंगे। कुछ ही दिन गुजरे कि ताया आ गए। उन्होंने एहसान से मेरी शादी का तज़करा छेड़ा तो पापा ने कहा, अभी गुड़िया पढ़ रही है, इसे इम्तिहान दे लेने दे, बाद में इस मामले पर बात करेंगे। अभी वो डिस्टर्ब होगी, लेकिन ये तो हम दोनों भाइयों में तय है कि गुड़िया की शादी एहसान से होगी। ताया बोले, बिल्कुल तय है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इंशाअल्लाह मेरी गुड़िया आपकी ही बहू बनेगी। पापा और ताया ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। नहीं जानते थे कि मैं बैरूनी बरामदे में खड़ी उनकी बातें सुन रही हूँ। उनकी आवाज खुली खिड़की से साफ बाहर आ रही थी। पापा समझे आज छुट्टी का दिन है, मैं हस्बे मामूल देर से उठूंगी, लेकिन यह इत्तफाक कि उस रोज आंख खुल गई और मैं जल्दी उठ गई। जब ये बातें सुनी गुस्से से खून खौल गया। गोया पापा ने मुझसे झूठ बोला था, वो मुझे धोखा देंगे। ऐसा तो सोच भी ना सकती थी। दिल में ठान ली, हरगिज इम्तिहान ना दूंगी। उस वक्त तक कॉलेज ना जाऊंगी जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेंगे। मैंने अगले दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया और अपनी जिद पर अड़ गई। इम्तिहान भी ना दिया। सबने बहुत समझाया मगर मैं ना मानी और बीमार पड़ गई। अपनी हर बात मनवाने की आदी थी, फिर ये तो दिल का मामला था। औलाद की मोहब्बत वालदैन को मजबूर कर दिया करती है। बिलाखिर मेरी मर्जी से समन के साथ मेरी मंगनी हो गई, लेकिन इसके बाद भी मैंने पढ़कर ना दिया। बस मुझे शादी की जल्दी थी।
डर था कहीं पापा मेरी मंगनी ना तोड़ दें। मैंने कहा मुझे अपने घर का होना है, पढ़ाई बाद में कर लूंगी। यूं 17 बरस की उम्र में मैं समन की दुल्हन बन गई। पापा ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मुझे रुखसत कर दिया। भाई भी मेरी खुशी की खातिर शादी में शामिल हो गए। इसके सिवा वो कर भी क्या सकते थे। मैं उनकी बहुत लाडली बहन थी। एक बात पर हैरान हुई कि पापा ने मेरी शादी धूमधाम से ना की, बस सादगी से रुखसती कर दी। वो मेरे फैसले पर बहुत रंजीदा थे, लेकिन मुझे किसी की भी कब परवाह थी। मैं खुशी से पागल हो रही थी कि अपने बचपन के इस दोस्त के पास हमेशा के लिए जा रही थी जो मुझे बहुत पसंद था। शादी के 1 माह बाद सास ने कहा कि अब तुम घर संभालोगी और हमारे साथ घर का कामकाज करोगी। मैंने वालिद के घर में कभी काम ना किया था। कोशिश करती तो हर काम उल्टा हो जाता। जब कोई काम ढंग से ना कर सकती तो रोने लगती कि मुझे काम नहीं आता। तब सास कहती कि नहीं आता तो सीख लो। इतनी अमीरजादी थी तो नौकर खिदमतगार भी साथ ले आती। हमारे यहाँ तो बहू घर संभालती है। उन्होंने ताने दे देकर मुझे मजबूर कर दिया और मैंने थोड़ा थोड़ा करते बिलाखिर काम सीख लिया, क्योंकि पापा से वादा करके आई थी कि हर हाल में निबाह करूंगी, कभी शिकायत या माली मदद लेने आपके पास नहीं आऊंगी। वक्त गुजरता रहा, सब्र के साथ हर हाल गुजारा करती रही। वालिद ने भी मुझे ज्यादा जहेज ना दिया कि पता चल जाए कि जिन लोगों में जा रही हूं वो लालची तो नहीं है। इस बात का भी मेरी सास को बहुत गुस्सा था। उनका ख्याल था कि करोड़पति बाप की बेटी है, दामाद को कम से कम गाड़ी तो देंगे। लेकिन वालिद ने तो फर्नीचर भी औसत दर्जे का दिया कि इनके घर में भारी फर्नीचर रखने की जगह ही नहीं थी। समन मुझसे प्यार करते थे। मुझे हर तंगी और सख्ती कबूल थी। इस सब्र का इनाम अल्लाह ताला ने एक बेटे की सूरत में दिया। सास भी खुश हुई, लेकिन ये बच्चा 3 माह बाद वापस उसी दुनिया में चला गया जहां से आया था। उसको सर्दी से बुखार हुआ। मैं ठीक तरह से ख्याल न रख सकी। नन्ही सी जान देखते देखते मुरझा गया। इस गम से उधर मैं निढाल थी तो उधर मेरे वालिदैन गमज़दा थे। उन्होंने मेरी काफ़ी माली मदद की, क्योंकि हमारी शादी के बाद समन के वालिद ज़्यादा बीमार हो गए और चल बसे। उनकी दुकान भी बंद हो गई। घर के हालात संभालने की खातिर समन ने तालीम को खैरबाद कह दिया और दुकान पर बैठ गए। ससुर की वफात के बाद नंदे मुझसे उलझने लगीं। देवर भी खफा खफा रहने लगे, जैसे कि हालात के दगरगू होने में मेरा कसूर हो। समझ में ना आता था कि ये किस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। अगर किसी तरफ से नुकसान हो जाता तो मूड मुझसे बुरा कर लेते। दिल उनके रवैये पर जख्मी हो जाता था। मैं समन से कहती कि आपके घर वाले आखिर ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं। वो कभी मुझे समझाते तो कभी मेरी खातिर उनके साथ जा उलझते। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। मैं 5 मरले के तंग से घर के एक कमरे में समन की खातिर गुजारा करती रही। बता चुकी हूं, जो बात कहती करके दिखाती थी। वालिदैन से कहा था कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हर तरह से गुजारा कर लूंगी, बस समन के रिश्ते को मत ठुकराइए। अब जो गुजरती रही अपने कहने का पास रखा, क्योंकि समन तो मेरे साथ ठीक थे। वो मुझसे प्यार करते थे। इस प्यार के सहारे हर दुख सह रही थी। इस दौरान 4 बच्चों की मां बन गई। देवर भी होशियार हो गए। सास कहती, समन तुम्हारे ससुर तो अमीर आदमी हैं, तुम उनसे कुछ मदद लेकर अपनी अलहदा दुकान कर लो और ये दुकान छोटे भाइयों को दे दो। छोटी सी एक दुकान से तो गुजारा नहीं होता। इन बातों से तंग आकर समन ने अलहदा हो जाने का फैसला किया और हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। मुझको ससुराल के बेजा दबाव से तो निजात मिल गई, लेकिन दुकान समन के भाइयों को देनी पड़ी। मेरे शौहर ने अपनी वालदा को खुश करने के लिए ये बखुशी कबूल कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी माँ बाप को मजबूर करके मुझसे शादी की थी। वालिदैन ने मेरी मुश्किलात को महसूस कर लिया था। उन्होंने समन को अपने कारोबार में शरीक करना चाहा, लेकिन मेरे दोनों भाइयों ने ऐसा ना होने दिया कि हमें अपने दामाद से अलग रखें, किसी और तरह से उनकी मदद करें, मगर वो हमारे कारोबार में शामिल नहीं होगा, वरना हम कहीं चले जाएंगे। जवान बेटे वालिदैन का सरमाया होते हैं, उनके बढ़ापे का सहारा होते हैं। वालदा ने भी पापा को समझाया कि समन को कहीं मुलाजमत पर लगवा दो, माली मदद कर दो, लेकिन मुस्तकिल साथ ना रखो। ऐसा ना हो कि रुपए पैसे की खातिर कभी सालों और बहनोई में तनाज़ा हो जाए
और मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाए। वालिद ने काफी रकम मेरे अकाउंट में जमा करा दी ताकि समन अपनी मर्जी से कोई कारोबार कर ले, और एक प्लाट भी खरीद कर दिया कि इस पर जल्द मकान बनवा कर देंगे ताकि मैं किराए के घरों में ना भटकती फिरूं। मेरे भाइयों की भी शादियां हो गईं, वो बाल बच्चेदार हो गए। मेरे लिए उनके दिलों में वो मोहब्बत ना रही जो पहले थी। अब वो मेरा ख्याल ना करते। उनकी बीवियां मेरे आने से मुंह बना लेती। तब मैंने महके जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि भाभियां अमीर घरानों से थीं और मेरे शौहर को हकारत की नज़र से देखती थी। अपने बच्चों को मेरे बच्चों से दूर रखती थीं। ताहम जब तक पापा जिंदा रहे किसी को जुर्रत ना हुई कि मुझे घर आने से मना करता। जिंदगी फानी शय है, मुझे भी पापा की वफात का सदमा सहना पड़ा। अब और भी उनकी कदर आ गई। वक्त की एक खूबी ये है कि वो सदा एक सा नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। पापा की वफात के बाद अब सही मानों में मुझ पर बुरा वक्त आ गया था। बच्चों के अखराजात, ऊपर से मकान के किराए का बोझ समन के सर था। दुकान भाइयों ने ले ली थी और कारोबार जमने से पहले पापा चले गए। तभी समन भी अपने आप को बेयारो मददगार महसूस करने लगे। मेरे भाइयों का रवैया उनके साथ अच्छा ना था, तभी हमने उनसे दूरी इख्तियार कर ली। वालिद का जमा करदा रुपया हर महीने निकाल कर खर्चा करती। मकान का किराया और बच्चों के स्कूल की फीस जाती। सरमाया बढ़ने की बजाय घटने लगा। तब मैंने शौहर से कहना शुरू कर दिया, अगर कारोबार नहीं करना तो कोई मुलाजमत ही कर लो, वरना रखा हुआ सरमाया खत्म हो जाएगा। समन को मेरे ऐसा कहने से खफत होती। बड़ी मुश्किल से एक मामूली सी नौकरी समन को मिली। FA पास को कोई आला मुलाजमत तो मिल न सकती थी। वो 6 माह भी मुलाजमत ना कर सके कि बीमार पड़ गए। मुलाजमत जाती रही तो हालात के दबाव से ज़हनी मरीज बन गए। समन को अजब तरह के दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, कई जगह इलाज कराया। डॉक्टर कहते कि फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, यूं ठीक हो जाते। लेकिन जब मुलाजमत करने का कहती तो बीमार पड़ जाते। तब मैं सोचती कि इनको मेरा पैसा खर्च करने की आदत पड़ गई है और अब ये काम से भागते हैं। घर में सारा दिन बैठे रहते थे और कोई कारोबार भी ना करते थे। काम में बिल्कुल दिल ना लगता। जब कहती आप ठीक हो गए हो, कुछ काम कर लो। अगर अब भी काम ना करोगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तालीम कैसे हासिल कर सकेंगे। तो फिर से बीमार पड़ जाते। सास ने बेटे की हालत देखी तो साथ रहने को कहा। दरअसल उनके दोनों छोटे लड़कों की शादियां हो गई थीं। 2 बहुएं घर आ गईं तो उनके रहने को जगह ना रही। मेरे साथ रहने की ख्वाहिश की। मैंने कहा कि आ जाइए, आपके जाने से मुझको सहारा मिलेगा। वो आ गईं। अब मैं मुलाजमत ढूंढने निकली। मेरी वालदा बीमार थीं। उन्हीं दिनों उनका इंतकाल हो गया तो भाइयों ने बैरून मुल्क शिफ्ट होने की ठान ली। आखिर वो अपनी सब जायदाद फरोख्त करके तारके वतन हो गए। खुदा के सिवा मेरा कोई ना रहा। यूं भी भाई मेरा साथ छोड़ चुके थे। समन से मोहब्बत के चक्कर में मैट्रिक भी पास ना किया था। अब हाथ मलने लगी कि वालिद का कहना मान लिया होता, कम से कम तालीम ही मुकम्मल कर ली होती तो आज कहीं टीचर लग जाती और कोई हुनर आता ना था। मजबूरन एक खाते पीते घराने में उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रखी हुई रकम शौहर के इलाज पर खर्च कर डाली और फिर भी सेहतयाब ना हुए। सुबह की निकली रात को घर आती तो घर का काम पड़ा होता। शौहर को अलग संभालना था। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा था अब खुद अपनी जान का दुश्मन हो गया था। उनको भी एक बच्चे की तरह पाल रही थी। सास की जिम्मेदारी उठा ली कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे देखती थी। समन इतना बेरहम हो गए कि खाना देने में जरा देर हो जाती तो मारने लगते। दौरा पड़ जाता और तबीयत खराब हो जाती। खुदा जाने किसकी नजर लग गई थी मुझसे इतना प्यार करने वाले कि दिल में अब मेरे लिए प्यार न रहा था। उनके भाइयों के हालात अच्छे हो गए, नया घर ले लिया। एक दिन जब समन को दौरा पड़ा हुआ था, दोनों देवर मेरी सास को लेने आ गए। भाई को जमीन पर गिरा हुआ पाया तो कहा कि हम उनको भी साथ ले जाते हैं। मैंने कहा कि ये बच्चे तो बाप के बगैर नहीं रह सकते। कहने लगे तो हम इन्हें भी ले जाते हैं। मैंने ना रोका। वो दादी और बाप के साथ चले गए। मैंने खुद को संभाला और उनकी कोठी में मुंतकिल हो गई। जिनके बच्चे संभालती थी अब मैं दूसरों के बच्चे संभालती और दूसरे मेरे बच्चे संभालते थे। वो वहां खुश थे
तो मैं यहाँ अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज होकर उनके लिए दुआ करती थी। मैं अब भी उन्हीं लोगों के पास रहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत में गुजरता है। रात को सोने से पहले सजदा रेज होकर शौहर की सेहत और लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ। आज भी अच्छे वक्त की उम्मीद दिल में है। इस मुश्किल वक्त को आजमाइश समझकर सब्र कर लिया है। बच्चों को बाप से जुदा नहीं किया, इस उम्मीद पर कि कभी तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि मुझे आकर अपने साथ ले जाएं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने माँ बाप की ना मानकर अपनी मर्जी से शादी की और फिर जिंदगी के आखिरी मरहले में बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रही थी। कोई अपना पास नहीं था, हत्ता के शौहर और औलाद भी पास ना थी। इसलिए सबसे गुजारिश करूंगा कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपने माँ बाप की बात को जरूर मानिए, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।